सितारे चांद सब जगमगाने वाले हैं। आज हम 9th क्लास के साइंस के 5 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर सहित बताने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, आपके सामने पहला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी ट्रिक से बताएंगे ताकि आप जिंदगी में कभी ना भूलो। उत्तक किससे कहते हैं? सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, आप जिस कक्षा में जाते हो तो बच्चों के समूह को कक्षा कहते हैं। सेम टू सेम उत्तक की परिभाषा बन गई। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, बच्चों के समूह को क्लास और कोशिकाओं के समूह को उत्तक। सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जैसे अब इसकी ट्रिक क्या बनी? पैर काले पड़ गए, उनको स्केल से साफ कर लो। तो पैर से बन गया पेरेनकाइमा, काले का मतलब हो गया कोलेनकाइमा, स्केल का मतलब हो गया स्क्लेरेनकाइमा। तो हुई ना ट्रिक। ज़्यादा समय भी नहीं ले रहे और आपको हाथों हाथ एग्जाम में सिर पे हाथ नहीं देना पड़ेगा, आपको अपने आप याद आएगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण का मात्रक लिखो। तो देखिए, हम गाड़ी चलाते हैं, उसकी स्पीड में परिवर्तन करते हैं। जहाँ भीड़ होती है वहाँ स्पीड कम रखते हैं और जहाँ भीड़ नहीं होती, जंगल होता है, स्पीड बढ़ा देते हैं। उसी स्पीड को विज्ञान में वेग कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया गाड़ी का और त्वरण की परिभाषा हो गई। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको इंग्लिश में या ऐसे भी लिख सकते हैं, ms-2। m यानी मीटर, s यानी सेकंड, -2 यानी प्रति। स्क्वायर तो लग ही रहा। अगला प्रश्न है, समस्थानिक किसे कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न भी पिछले 4 सालों से सभी जिलों के पेपर में आ रहा। समस्थानिक किसे कहते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखो और समस्थानिकों के उपयोग लिखो। 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है। समस्थानिक का मतलब, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक क्लास में ऐसे बच्चे जिनका नाम एक ही है लेकिन रोल नंबर अलग है। जैसे हमारी क्लास में मुकेश नाम के 3 बच्चे, तो वो समस्थानिक हो गए क्योंकि उनका नाम एक ही है, लेकिन वो एग्जाम देंगे तो अलग अलग सीट पे बैठेंगे क्योंकि उनके रोल नंबर अलग है। अब इसी चीज़ को आप समस्थानिक की परिभाषा में सेट कर दो। एक ही क्लास की जगह एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। एक ही क्लास के वे बच्चे जिनके नाम समान हो लेकिन रोल नंबर भिन्न हो। अब इसको इसमें सेट कर दो। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। प्रोटियम, एक इंसान पोटी करके ट्राई पहन के ट्राइटियम, ड्यूटी पर गया, ड्यूटी से बन गया ड्यूटीरियम। देखो, यमदूत तो तीनों के पीछे। प्रोटी, अब ये शब्द बोलना नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए, ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ। एक इंसान पोटी करके टाई पहन के ड्यूटी पर गया। अब देखो, प्रोटी से बन गया प्रोटियम, यमदूत तो सबके पीछे पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो आपके पीछे भी पड़ेगा। दूसरा ट्राइटियम, टाई से बन गया ट्राइटियम, ड्यूटी से बन गया ड्यूटीरियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। अब समस्थानिकों के उपयोग देखिए, सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर, उसके उपचार में कोबाल्ट 60 नामक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। एक गले की बीमारी है, उसका नाम है घेंगा रोग, उसके उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है साहब, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है, पहले अध्याय का है लेकिन हर बार आता है। या तो सेल्सियस को केल्विन में बदलना या फिर केल्विन को सेल्सियस में बदलना, और ये कमजोर से कमजोर बच्चा भी आराम से कर लेता है। तो ये प्रश्न है, निम्न तापमान को सेल्सियस में परिवर्तित करो। अब देखिए, तापमान आपके सामने 300 के दे रखा है, सेल्सियस में बदलना तो 273 यानी 273 माइनस करना तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस उत्तर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 माइनस करते। अगली संख्या है 573 केल्विन, उसको सेल्सियस में बदलेंगे तो 573 में से 273 माइनस करेंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है साहब, निम्न तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करो। तो पहला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें 273 प्लस कर दो, उसका उल्टा उसमें माइनस करते तो इसमें प्लस करते केल्विन में बदलने के लिए। तो 273 प्लस करेंगे 25 में तो 298 केल्विन का के संकेत आ जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता, तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो आपको आंसर लिखना केल्विन के। अगला प्रश्न है इसमें बी वाला भाग, 373 सेंटीग्रेड को उसको केल्विन में बदलना है तो 273 प्लस करेंगे तो 646 केल्विन आंसर आ जाएगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। हम न केवल विज्ञान बल्कि गणित और इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और पूरे मन से पढ़ाते हैं। 27 वर्षों से पढ़ा रहे। इस यूट्यूब पर आप हमारे अनुभव का फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।